Hey guys, a very good morning to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. So this is lecture 4 of triangles. 3 lectures we have already done. So you can go to the channel and check them. Okay. So let's proceed. Let's get started. आज कुछ और questions कर दें. So okay. Question number 1. बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. ओके, इजी है बट यू हैव टू थिंक अ लिटिल. एक पैरेलल नाम गिवन है. ठीक, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी. समझ जाना देखो, लाइन्स पैरेलल नहीं हो रही होगी, लग भी सकती है. एक ही है ना, इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ. Let's say this is N. Okay. Let's say this is N. Given क्या है? What is going on here? देखो, ABCD is a parallelogram. ठीक, जो M है and M is midpoint of BC. ठीक है, एंगल्स का नाम दे देते हैं. एंगल 1, एंगल 1. अरे यार बहुत ज़्यादा ही मोटा है, मेरा पता नहीं क्यों क्या हो गया. ये एंगल 1 है. Angle 2, angle 3, angle 4. इसको उधर लिख लेते हैं. Angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. ऐसे लिख लेते हैं. ठीक, समझ आ रहा है ना? फिगर क्लियर है? ये L है, ये कोई एंगल नहीं है. ठीक है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. ओके, इसको दे देते हैं एंगल 9. लेट्स से दिस इज एंगल 9. ओके, फिगर थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? जस्ट अ सेकंड. फिगर थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ना, सो दैट कि आप लोगों को क्लियर हो जाए ईच एंड एवरीथिंग. Let's say this is L, A, B, C, D, E. ठीक, अब एंगल को नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9. ये एंगल 8 है. ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ LE is equals to twice of DL. ये प्रूफ करना है. So pause the video for 2 minutes and try the question first. Then I'll be reading the question.
Hopefully you guys tried the question. Okay, let's do. In triangle CDCM या CDM and triangle MBE, ठीक, देखो angle 8 is equals to angle 7, ठीक, vertically opposite angle, ठीक है, angle 8 is equals to angle 7. Why? Because this is vertically opposite angles, ठीक है. Angle 2 plus angle 9 whole is equals to angle 5. Alternate interior angles. Alternate interior angles. Okay. तो देखो ये पूरा एक ही एंगल है, समझ आ रही है ना बात? ये पूरा एक एंगल है ना, DCM, या इस तरीके लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ एंगल DCM, ठीक है, ये हो गया. एंड BM is equals to CM because M is midpoint, है ना. तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल CDM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MBE by angle side angle congruency, ठीक. Hopefully you guys have understood this. Okay, अब क्या हुआ देखो, BC, देखो जब वो हो गया तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो गया, ठीक है. तो DC इक्वल क्या हो गया? BE. DC इक्वल BE हो गया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. और DC इज इक्वल्स टू AB पहले से ही था क्योंकि ये एक ABCD इज अ पैरेललोग्राम था. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AG इज इक्वल्स टू BE प्लस AB एंड दैट इज AE. That is AE. Let's say this is equation 1. Okay. So इतना आप लोगों ने नोट कर लिया तो आगे प्रोसीड करें. मैं रिवाइज कर देती हूँ. ये आपको जरूर लिखना टू प्रूव LE is equals to choice of GL. Okay. बस ये इक्वेशन 1 छोड़ते हैं, बाकी सारे बेस करेंगे. The thing which is relevant for us बस वही छोड़ते हैं. अब लेते हैं ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल दिस इज CLD, ठीक. एंगल 4 इक्वल्स एंगल 3 हो गया इस ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल, ठीक है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा. 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6 क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6. द रीजन इज इंटीरियर एंगल्स. इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का इक्वल हो गया तो बाय एंगल ट्रायंगल ALE सिमिलर टू ट्रायंगल CLD बाय एंगल कॉर्नर, ठीक. इससे क्या हमें मिल गया? A अपॉन DC इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना था? EL अपॉन DL, ठीक है. AE को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ DC लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1. AE को क्या लिखा जा सकता है? ट्वाइस ऑफ DC.
EL is equal to 1228. हो गया? Make a note of this question. Okay. So next question करते हैं. देखो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है. इनकी चांसेस होती है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मैं एक बार बता रही हूँ एंड एक बार अपने मन से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, 2 से 3 बार अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लाइक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अच्छे से आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, ये गिवन है. गिवन क्या क्या है ये देखो. ए बी ये और ये तीनों परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे. ए बी परपेंडिकुलर्स टू BC, EF परपेंडिकुलर्स टू BC and BC, this is C. BC perpendiculars to what? BC again. To prove 1 upon x plus 1 upon y is equals to 1 upon z. ये प्रूफ करना है. एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग. पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, सॉल्व करते हैं. ठीक है, प्रूफ लिखते हैं. In triangle CEF and triangle CAB, angle C is equals to angle C, common. Angle CFE is equals to angle C is equals to angle CBA is equals to 90 degrees each. ठीक, तो by angle quadratic triangle CEF similar to triangle CAB. ठीक, सिमिलर हो गया तो अब क्या हो गया? सिमिलर हो गया तो क्या हो गया? CF अपॉन CB is equals to what? Is equals to CE अपॉन AC. यही तो होगा ना? नहीं, ये साइड तो गिवन ही है, नहीं तो ये मेरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए. EF अपॉन AB, EF अपॉन AB, CF अपॉन BC. ठीक, CF की वैल्यू कितनी गिवन है? B अपॉन CB की वैल्यू A प्लस B. EF की वैल्यू Z है एंड AB की वैल्यू क्या है? X. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. कितना गंदा सा लिख दिया सॉल्व. ऊपर वाला इरेज कर देते हैं. इसके बाद देखो क्या लिखते हैं? सिमिलरली ट्रायंगल BEF सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? EF अपॉन DC इज इक्वल्स टू BF अपॉन BC.
ठीक है, अगेन ये फिर z, BC इज y, BF कितना गिवन है a और BC a प्लस b, दिस इज लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब देख लो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू z अपॉन x, ये इक्वेशन 1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, z अपॉन वाई प्लस z अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन हो गया, ठीक है, z कॉमन करो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 upon x plus 1 upon y is equals to 1 by c. Okay. So bingo, question is done. Make a note. Okay guys, तो अब एक थ्योरम प्रूफ करते हैं, ठीक है। थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहते हैं, वो तो थ्योरम सेज कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो करते हैं। Let's say these are two similar triangles. This is A, B, C. दो similar given क्या क्या है देखो, A, B, C similar to triangle D, E, F, बस इतना ही given, ठीक। To prove area of ABC upon area of DEF is equals to AB square upon DE square is ये square, shit यार, just a second, AB square upon DE square is equals to AC square upon DF square is equals to BC square upon EF square, ठीक। अब इसको प्रूव करते हैं, पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये L, ओके, ड्रॉ AN perpendicular BC and BN perpendicular EF, ठीक। अब प्रूफ करते हैं। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल से दीज आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो क्या हो जाएगा, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B, not angle B, actually angle D. Angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle F, ठीक है। and क्या हो जाएगा सेकेंड चीज, EB upon DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF. Got the point? Okay. So area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस, जस्ट अ सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है BC इंटू हाइट, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे एंड मतलब बहुत ही अच्छे से लिखेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 दिस टाइप। ओके, आई एम नॉट हैविंग मच स्पेस, सो मैं यही में कर देती हूँ डिवाइड इसको। ये क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा बाहर, इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इंटू EL अपॉन DL। दिस इज इक्वेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3, क्योंकि 1 2 तो ये दोनों थे। ठीक है, इतना कर लिया, आगे बढ़े। ओके, इरेज कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये किसकी इक्वल आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसकी इक्वल आया था। ठीक, अब देखो इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगेन क्या, इन ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल DEM। ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। ये तो दो सिमिलर ट्राइंगल हैं ना, तो ये एंगल तो इक्वल होंगी। ठीक है, ठीक है, देन एंगल ALB इज इक्वल्स टू एंगल DME इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक, तो ट्राइंगल ABL सिमिलर टू ट्राइंगल DEM बाय व्हाट, दिस इज 90 डिग्रीज, एंगल corollary। Now I can shade good. Anyways, okay. ये हो गया। अब क्या आ गया, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AL अपॉन DM इज इक्वल्स टू BL अपॉन M। ठीक है, हमें इन दोनों से मतलब ये दोनों चीज़ें ले लेते हैं। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AL अपॉन DM। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक, अगेन इरेज करते हैं पूरा, जो इक्वेशन बना रहे हैं बस वो लिखते हैं, और मतलब वो नहीं रफ करूँगी, बाकी तो मैं रफ करूँगी। तो आप लोग नोट करते जाओगे, या फिर पहले समझ लीजिए, बाद में बैक करके नोट कर लीजिए। ओके, ठीक, ये भी था ना। ठीक, अब देखो AB अपॉन DE अगेन किसकी इक्वल्स है, BC अपॉन EF के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक, ये हो गया। Let's say this is equation 5. अब लिखना यहाँ पे from equation 4 and 5 AB not AB, it is BC upon EF is equals to AL upon DM। ये हो गया। ठीक, अब सब इरेज करते हैं, बस केवल इतना रखेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, दैट इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ट्राइंगल सिमिलर है तो उन्होंने क्या निकाला था, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ये निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, ये होता ही है, निकालना क्या है इसमें, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF
एक बार इसकी जगह ए सी अपॉन डी एफ पुट करना, एक बार इसकी जगह ए बी अपॉन डी ई पुट करना, बस दैट्स इट, द थ्योरम इज प्रूव्ड। ओके, सो देन बैक करके इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेक अ नोट। ओके, तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिख कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक रिजल्ट क्या आता है, द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, एंड देखो गाइस, दिस टाइम दिस इज गिवन है ना, वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग इट, सो गिवन है तो गिवन में लिखा जाएगा। ठीक, टू प्रूव बहुत इजी। देखो ये रिजल्ट्स आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, कुछ याद भी रखना है, और इनकी प्रूविंग्स भी कभी कभी आ जाती हैं। ठीक है, कभी क्या आती है, आती ही आती है, सब नहीं आती हैं, बट डेफिनेटली एक भी तो आ ही जाती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, दीज आर ऑल्टीट्यूड्स डेफिनेटली, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, सिमिलर ट्रायंगल, एंगल ए एल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एम ई, तो ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम बाई एंगल एंगल कॉर्नरी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ए बी अपॉन डी ई अपॉन डी एम हो गया ये। ठीक है, हो गया। अभी हम लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कि एरिया ऑफ two similar ratio of the area of two similar triangles is equals to the ratio of the square of their sides, है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या बनेगा, ए एल स्क्वायर अपॉन जी एन स्क्वायर। ओके, सो डेफिनेटली हो गया, मेक अ नोट। ओके, तो हम नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं। ज़्यादा ही वैसे ही बना। ठीक, गिवन क्या क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, and A and D are the medians of AB triangle ABC and triangle DEF respectively. Proof क्या करना है, the ratio of the area of two similar triangles is equals to the ratio of the square of their medians, ratio of square of their corresponding medians. Okay, so
क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू, ये F है, इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ। अब टू सिमिलर ट्रायंगल्स की कहानी के बारे में हम क्या जानते हैं कि उनके जो एरियाज होते हैं उनका जो रेशियो होता है, देयर रेशियोज आर इक्वल्स टू देयर द स्क्वायर ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एंड अगेन दो सिमिलर ट्रायंगल है तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF होगा। ठीक है, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BL, EF को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ EF। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, ये AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ठीक है, ये हो गया। अब ये रिजल्ट हमारा निकला है एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, है ना। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC, दिस इज L नॉट C, what the hell is going on? Yeah, BL डेफिनेटली, ये मैंने बोला ना, BL अपॉन EM। ठीक है, BL अपॉन EM हो गया एंड दिस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। और आप लोगों को रीजनिंग में मिलेगा बिकॉज एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, so triangle ABL similar to triangle DEM by side angle side similarity। okay, अब क्या हो गया, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AL अपॉन DM। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। सो प्रूफ कर दिया, मेक अ नोट। अब इसका थर्ड रिजल्ट प्रूफ करते हैं जो कि है एंगल बाइसेक्टर का। तो अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, गुड। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या क्या है लिखेगा, एंड AL is bisector of angle A and DM is bisector of angle D। ठीक है, टू प्रूव एरिया, जस्ट अ सेकेंड, ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। प्रूफ। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स है तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, है ना। तो
तो हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल ए क्या है, एंगल बी ए एल इज इक्वल्स टू एंगल ई डी एल, ठीक है। यही हाफ है ना, क्योंकि है ना, समझ गए ना, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, क्योंकि ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई है, ठीक है। तो बाय एंगल कॉर्नरली, नॉट कॉर्नरली, इट्स कॉर्नरली, ठीक है। ट्राइंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, ए बी अपॉन ए एल, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन डी एल। और एक रिजल्ट हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया था दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रिजल्ट, कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो उनके स्क्वायर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी पूरी जगह फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल स्क्वायर अपॉन डी एल स्क्वायर, ओके। सो मेक अ नोट, ओके। देन लास्ट रिजल्ट इसका करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये क्या है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles are equal, then they are congruent. It means two similar triangles, if the areas of two similar triangles are equal, then they are congruent. Okay, क्या प्रूफ करना है, गिवन क्या है, ABC similar to triangle DEF, ठीक है, and area of triangle ABC is equals to area of triangle DEF, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने क्या बोला था अभी, the areas of two similar triangles are equal, then they are congruent. This thing which we have to prove, that if areas of two similar triangles are equal, then they are congruent, okay. So let's do the question. To prove ABC congruent triangle DEF, okay. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, that the areas of two ratio of the areas of two similar triangles is equals to the ratio of the square of their corresponding sides, okay. तो क्या हो गया, DEF is equals to AB square upon DE square is equals to AC square upon DF square is equals to BC square upon EF square, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, AB square upon DE square is equals to AC square upon DF square is equals to BC square upon EF square is equals to 1। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम है and they will get cancel out to give 1, ओके। तो एक ही करके इक्वेट करते हैं, DE स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू DE
एक साथ ही नीचे लिख लेते हैं, AC इज इक्वल्स टू DF और BC इज इक्वल्स टू EF। ठीक है, तो ट्रायंगल EB इज इक्वल्स टू DE, EC इज इक्वल्स टू DF, BC इज इक्वल्स टू DE। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। देखो जो ये थ्योरम्स मैंने बताई हैं ये क्वेश्चंस में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, इनके अगर प्रूविंग आती है तो वो आती है, दैट इज़ द अदर थिंग, बट दिस थ्योरम गेट यूज्ड इन द क्वेश्चंस, so you also have to remember the results of these theorems. Okay, actually these are the results of the theorem which we done at first, that are the ratio of the area of two single triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. Okay, so guys, this is all for this lecture, this is all for this video. See you soon guys in the next video. तो आज हमने ये क्वेश्चंस किए, कल कुछ और से क्वेश्चंस करेंगे, मे बी जो कल लेक्चर हो दैट actually that will be the last lecture of this chapter. So stay tuned with the channel, stay attached with the channel to get more updates, and see you soon guys. Till then, bye bye, take care of yourself and your family members. Bye bye, keep growing.